वेलकम टू आर सी ऑनलाइन क्लास। तो आप लोगों का मैथ का जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर चला हुआ था, तो उसमें मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चन कराए थे। मैंने 2 ईयर वाले आपके कंप्लीट करा दिए। अभी आप लोगों की 3 ईयर की एक क्लास हुई थी। तो आज मैं क्या करूँगी, थोड़े थोड़े बेसिक वाले क्वेश्चन भी मैं लूँगी और आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगी कि आप लोगों को क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाए। नहीं हुए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से फिर से कोशिश करूँगी क्वेश्चन को रिपीट करने की। ठीक है, अगर कोई भी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर समय 3 वर्ष है, रेट 15%, CISI का डिफरेंस 1701 है और आपको प्रिंसिपल जो है वो दिया, आपसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो एक बार ना बस आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। 100% आप सारे क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे, केवल एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा आपको कैसे क्वेश्चन निकालना है। अब आप लोग देखिएगा, आपको जो दर दिए, पहले 2 साल 3 साल कुछ भी दिया हो, आप पहले दर पे ध्यान दो। तो आप इसमें देखो 15% का मतलब कितना होता है, आप लोग करोगे 15/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 3/20 हुआ कि नहीं हुआ, 3/20 हो गया। आप फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं निकालने हैं, हमें ट्रिक से क्वेश्चन निकालने हैं। अगर समय आपको 3 वर्ष दिया है तो हम इसका क्यूब करते हैं, समय 2 वर्ष देता है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, वो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मान लिया, अगर मैंने इसका क्यूब किया 8000 हो गया, इसका क्यूब है नहीं हुआ है। अब ये बताइए कितने साल तक का ब्याज लगेगा इस पे, 3 साल तक का ब्याज लगेगा। तो भाई 3 बार इस पे ब्याज है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ये बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, पहले ना साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उस सिंपल इंटरेस्ट जो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उस पे जो ब्याज लगेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब आप इसमें देखिएगा, या तो आप 8000 का 15% निकाल लो या इसका 3/20 निकाल दो। आप यहाँ पर 8000 का, तो आप इसका 3/20 निकालोगे। ठीक है, मतलब आप इसमें करोगे 8000 गुना 3/20, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200। फिर आप इसका 3/20 निकालोगे यहाँ पर, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 1200। फिर से आप इसका 3/20 निकालोगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये 1200। ठीक है, तो आप लोगों का ये 1200 1200 1200 हो गया। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था पहली लाइन जो आपकी बनेगी वो होगा आपका सिंपल, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका पूरा कंप्लीट क्या है, साधारण ब्याज। अगर आप लोगों से इसमें क्वेश्चन में पूछे कि साधारण ब्याज कितने यूनिट है, यहाँ पर 12 24 36, तो जो SI आप लोगों को होगा वो होगा यहाँ पर 3600 यूनिट। क्लियर, ये आपका टोटल 3 साल का साधारण ब्याज है। ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का टोटल हो गया आपका 3600। पहले साल वाला ये कभी भी किसी पे कोई ब्याज नहीं लगाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। इससे पहले कोई ब्याज तो नहीं है, तो ये किसी पे कोई ब्याज नहीं लगा सकता। अब ये इस पर ब्याज लगाएगा, क्योंकि ये वाला ब्याज इस पे ब्याज लगाएगा। लगा कौन रहा है, ये सेकंड ईयर वाला। अगर सेकंड ईयर वाला लगा रहा है तो इसी के नीचे रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लगा इस पे रहा है, तो इसका आपको क्या करना है, 3/20 निकाल देना है। ठीक है, तो इसका 3/20 कितना आ जाएगा, 180। अब इसने तो इस पे लगाया तो 180 रुपए मिल गए, इसको 180 ब्याज के मिले। अब सेकंड ईयर का यहाँ पे भी काम खत्म, हम आए थर्ड ईयर पर। तो आप ये बताओ, इस थर्ड ईयर से पहले आपको कितने ब्याज नजर आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ब्याज नजर आ रहे हैं ना। तो ये 1200 तीनों पे ब्याज लगाएगा। पहले ये 1200 इस पे लगा, ये लगाया तो इसी के नीचे तीनों यूनिट आपकी रखी जाएगी। तो इस 1200 में इस पे लगाए तो इसका 3/20 यहाँ पर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब ये भी हो, इसका काम खत्म। अब ये इस पे लगाएगा तो इसका कितना हो गया, 180 हो गया। अब इस पे लगेगा, क्योंकि मैंने इन दोनों पे तो लगा दिया। अब आपको इसका भी क्या निकालना है, यहाँ पर 3/20 निकालना है। ठीक है, तो 3/20 इसका कितना हो गया, ये 27 हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये इसका 3/20 27 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको दिया है CISI का डिफरेंस। देखो मैंने बताया तो पूरा SI है, और अगर मैं पूरा नीचे तक प्लस कर दूं, मतलब ये वाला हटा दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ये नहीं, ये वाले अगर मैं पूरे प्लस कर दूं तो ये आपका आता है CI। ठीक है, ये पूरा अगर आप प्लस करोगे 3600 भी 180 180 और ये वाला 180 और 27। लेकिन मैंने बताया था साधारण ब्याज से नीचे ये वाला जो आपका बॉक्स है, ये क्या है, ये है आप लोगों को ध्यान रखना है CI माइनस SI का डिफरेंस CI है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको आप प्लस कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो है क्वेश्चन में डिफरेंस कितना आ गया, 567। मैंने इसको प्लस किया तो मेरे हिसाब से है 567। उसके हिसाब से डिफरेंस कितना है
उसके हिसाब से डिफरेंस है 1701। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। आपसे पूछा प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितने यूनिट माने हैं मैंने यहाँ पर 8000 है, 1 की वैल्यू 3 है तो 8000 की कितनी होगी, तो आंसर कितना आ गया भाई 24,000। ठीक है। अगर वो बोलेगा साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितने यूनिट है 3600, 1 की वैल्यू कितनी आई 3, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 की। आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आपको क्या करना है यहाँ पर पूरा प्लस करके 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। भले ही मैंने ये क्वेश्चन पहले भी समझा दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, बस इतना होना चाहिए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आया है क्वेश्चन, अभी भी आपको क्लियर हुआ है कि नहीं भी ये हुआ नहीं है। देखिए मैं दोबारा से आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको और कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप से आपको दे सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा जैसे आप लोगों को उसने क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष बोल रहा है वो, और रेट जो है वो दे रहा है 16.2/3%। ठीक है। तीसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस माइनस दूसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस। ठीक है। तीसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस और दूसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस उसने आपको 420 दिया। क्लियर। और अब वो आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल जानना चाहे, वो आपसे कुछ भी जानना चाहे, साधारण ब्याज चाहे कुछ भी हो, तो आपको क्वेश्चन अब कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको रेट देखना है। रेट कितना है 16.2/3%। तो आप लोगों को पता है इसका मतलब कितना होता है 1/6, 16×3 = 48 और 2 50/300, 1/6 हो गया। अब आप लोग देखिएगा 1/6 का क्यूब करेंगे तो प्रिंसिपल कितना मालूम है यहाँ पर 216, प्रिंसिपल हो गया 216। अब 3 साल तक का ब्याज आप इसमें फटाफट अब आप इसमें लगा सकते हो। यहाँ पर इसका भी 1/6 निकालना है, फिर आगे भी सेम आएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, 36 और 36। क्लियर। अब क्योंकि मैंने इसका भी 1/6 निकाला और इसका भी 1/6 है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। अब पहले वाला बिल्कुल भी किसी पे कोई ब्याज नहीं लगाएगा, ये 36 इस पे ब्याज लगाएगा। ठीक है। आप इसका 1/6 निकाल दीजिए, फिर 3 बार रख देना सेम ऐसी वैल्यू, क्योंकि तीनों पे लगता है ना, तो ये 6, 6 और 6। ठीक है। अब इस पर एक बार और लगा दीजिएगा, वो आप लोगों का थोड़ा अलग आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा ये 1। क्लियर। अब देखिएगा एक बार मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये ना 36 जो है पहले साल का सीआई और एसआई ये 36 ही है। सीआई पूछे तो 36, एसआई पूछे तो 36। ये दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई है। इसके बाद ये तीसरे साल का सीआई है। क्लियर है। ये वाला देखिएगा यहाँ पर, ये पहले साल का सीआई और एसआई इक्वल है, ये दूसरे साल का सीआई है पूरा, क्योंकि सीआई तो पूरा ही होता है ना, और ये तीसरे साल का सीआई है। वो कह रहा है कि तीसरे वर्ष के और दूसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस बताओ। ठीक है। तो देखो तीसरे वर्ष का कितना हुआ 6, 6 12 और 1 13। आप इस 36 में यहाँ पे सीधे 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 49 हो गया कि नहीं हो गया 49। और दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, आप इसमें इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा ये 42। तो माइनस करोगे तो कितना आया यहाँ पर 7 आया ना। एक और आसान तरीका बताती हूँ, देखो माइनस हो रहा है ना, तो जब ये तीसरे और दूसरे का है तो सेम वाले हटा दो, ये बचे ना 2, तो 6 और 1 7 डायरेक्ट भी आ जाता आप लोगों का। ठीक है। मेरे हिसाब से डिफरेंस जो है 7 है, उसके हिसाब से डिफरेंस कितना है इनका 420। जो उसने प्रॉपर दिया है वही यूनिट में निकालना होता है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 आ गई, नहीं आ गई। आप लोगों से पूछा क्या है उसने, आप लोगों से पूछा प्रिंसिपल कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60 की 12960। ठीक है। तो आप लोगों का ये आंसर आ गया, प्रिंसिपल आ गया 12,960। तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और हम थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। देखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ना वो आप लोगों को ना रेट अलग अलग दे। ठीक है। बिल्कुल रेट आपको अलग अलग वो दे। देखो समय तो आपको 3 वर्ष ही देगा। ठीक है। और दर उसने, अगर आप सीआई एसआई का डिफरेंस देख लीजिएगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर आपको दिया है 5.4,
आर जो है फर्स्ट ईयर के लिए, जो उसने अच्छे से जो दे रहा है फर्स्ट ईयर पे, हमें वही रखनी है, 11 सही 1/9% डी हो। आर जो है सेकंड ईयर के लिए 14 सही 2/7%, ठीक है। आर जो है थर्ड ईयर के लिए 10% हो। तब वो आपसे इसमें प्रिंसिपल पूछे, आपसे कुछ भी पूछे। अभी देखिएगा आपको 3 अलग अलग दर दी है, समय 3 साल है, तो आपको देखना है कि आप इसमें किसका क्यूब करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले जो तीनों की आपको जो दर दी हुई है, आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधे पहले आप इनको यूनिट में तोड़ लीजिएगा। तो इसका मतलब कितना होता है 1/9, और ये कितना होता है 1/7, 10% कितना होता है 1/10। हम बोल देंगे कि तीनों का एलसीएम लो, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक ऐसा नंबर हम इसमें मूलधन मानेंगे जो तीनों से प्रॉपर कैंसिल होता हो। तो 9 से 63 10 भी मल्टीप्लाई हुई तो प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने 630। बस ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, तो समझ लेना कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपका कंप्लीट हो गया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 3 साल तक का ब्याज है। फर्स्ट ईयर रेट कितना है 11 से 1/9, इसका मतलब कितना है 1/9। फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर के सामने रखना है। सेकंड ईयर 1/7 है कि नहीं है, सेकंड ईयर 1/7। थर्ड ईयर कितना है 1/10, ये आपका थर्ड ईयर है। उल्टा सीधा रखोगे तो आप लोगों का आंसर ठीक नहीं आ सकता, बिल्कुल भी क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा, पॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर 630 का 1/9 निकालेंगे तो कितना हो गया, ये 70 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, ये 90 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो गया 63। तो पहली लाइन मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताई थी, साधारण, ये आपकी जो पहली लाइन है सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज आप इनको प्लस कर दोगे तो आप लोगों को ये साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब देखिएगा, ये पहले साल वाला कोई किसी पे ब्याज तो नहीं लगाएगा ना, तो इसमें इस दर का भी कोई लेना देना नहीं। अब 1/9 तो भूल जाओ था यहाँ या नहीं था, क्योंकि पहले साल वाले का कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या है, सेकंड ईयर वाले पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, ठीक है। तो सेकंड ईयर पे गए, इस 90 ने 70 पे ब्याज लगाया, ठीक है। इस पे ब्याज इसी के नीचे रखी, तो कितने की दर से लगा रहा है, इस 90 के ऊपर दर कितनी है 1/7, तो आप 70 का 1/7 निकालोगे तो कितना हो गया यहाँ पर 10। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, क्योंकि हमें करना क्या है, यहाँ पर सीधे 90 के ऊपर दर देखिए 1/7, तो इसका 1/7 निकाला। इस 90 ने ब्याज लगाया ना, तो इस 1/7 का भी काम खत्म, इस 1/7 का भी काम खत्म, इस 1/9 का भी काम खत्म। काम किसका रहेगा केवल 1/10 का। तो अब ये 63 क्या करेगा, 70, 90 और 10 पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ब्याज लगाएगा। पहले आप इसने 63 ने 90 पे ब्याज लगाया, कितने से 1/10 से। 90 का 1/10 कितना होता है 9। फिर 70 पर लगाया, तो 70 का 1/10 कितना होता है यहाँ पर 7। अब इस 10 पे भी लगाएगा, तो 10 का यहाँ पर 1/10 कितना होगा 1। बस ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा क्या दिया है, CI/SI का डिफरेंस जो है उसने आपको 5.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कितना होगा 16 और 1 17। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया, ये पूरा प्लस होगा आप लोगों का, यही तो डिफरेंस है ना, ठीक है। तो ये 16, यहाँ पर 16 और 1 17 और 10 27, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कितना हो गया यहाँ पर 27। उसके हिसाब से कितना है 5.4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0.2। आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल जानना चाह रहा है, प्रिंसिपल कितने यूनिट है 630 है, एक की वैल्यू 0.2 है, तो आप इसमें सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये यहाँ से हट गया 6 और 12, आंसर क्या होगा आप लोगों का 126। कितने सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही नए नए क्वेश्चन समझाए जाएंगे।